जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए, जैसे कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ हिंदी की, उसमें हर चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है शब्द रचना। तो उसके बारे में मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि शब्द रचना पहले हमारा चैप्टर है। तो शब्द भेद, शब्द भेद मतलब शब्द हमारे, शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। ठीक। तो सार्थक शब्द में हमारे तीन टाइप होते हैं। सार्थक शब्द के तीन भेद होते हैं। एक होता है प्रयोग व रूप के आधार पर, दूसरा होता है रचना बनावट के आधार पर, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो हम सबसे पहले एक देख रहे हैं। जैसा ये चार्ट आपको दिया गया है, सेम ऐसा ही चार्ट आप अपने कॉपी में बना लेंगे। इससे आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्रयोग और रूप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग या रूप के आधार पर एक हमारा होता है विकारी, एक विकारी शब्द, दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में भी चार तरीका के विकारी शब्द होते हैं और चार तरीका के हमारे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि विकारी शब्द होते हैं हमारे जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण, ये हमारे होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द होते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। अविकारी होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। नंबर दो आ जाओ, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट जैसे हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये तीन प्रकार के हो गए। तो आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ को आप जानते ही होंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, नहीं तो मैं क्वेश्चन के साथ में थोड़ा बहुत बताता चलूँगा। तो आइए नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आपने पढ़े ही होंगे। देशज शब्द, विदेशज या आगत शब्द, जो दूसरे देश से या बाहर से आए हुए शब्द होते हैं, उन्हें आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें आपको शब्द भेद में आपको प्रत्यय और उपसर्ग भी पढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत प्रत्यय के बारे में जानकारी दिए देता हूँ। हमारे पास प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी में होते हैं हमारे क्रियार्थ संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। और तद्वैत प्रत्यय में हमारे होते हैं आठ प्रकार। कौन से होते हैं देखते हैं कि कृतवाचक, भाववाचक, उनवाचक, संबंधवाचक, अप्रत्ययवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। ठीक है। तो कृत प्रत्यय के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। कृत प्रत्यय देख रहे होंगे आपको, जैसे कि परिभाषा लिखी हुई है, क्रिया अथवा धातु के साथ, क्रिया अथवा धातु के साथ अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया या धातु के साथ में जो अंत में लगाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जो कृत प्रत्यय के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखिए। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के साथ लगाकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के साथ लगाकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, उन्हीं में हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सभी चैप्टर से इसी प्रकार से इसी प्रकार से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हर चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर और अपने सभी यूपी पुलिस
के जो तैयारी कर रहे भाई हैं उन सब के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस प्रैक्टिस सेट जो मैं लगा रहा हूँ इससे उन लोगों को भी मदद मिले। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। प्रख्यात में उपसर्ग। तो उपसर्ग आपने पढ़ ही रखे होंगे, तो प्रख्यात में आप जैसे देख सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रा। तो उपसर्ग मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। जैसे संध्या में हम देखते हैं, तो संध्या आपने पढ़ी होगी। तो जैसे हम कोई शब्द ले लें, जैसे हमने ले लिया अत्यधिक, तो इसमें अत्य प्लस अधिक हम जोड़ेंगे तो ये हमारा अत्यधिक हो जाता है। तो ऐसे ही और प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रमाण में उपसर्ग है। प्रमाण में उपसर्ग है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। आप इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग में उपसर्ग है। प्रयोग में उपसर्ग है। देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और कितने सरल क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने बताया था आपको, बाद में जो शब्द लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है। वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहाना, सुहावना, लिखाई व छलिया में नियत प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इन 3 जो शब्द दिए हैं इनमें प्रत्यय बताना है, कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुहावना में आवना होगा प्रत्यय, लिखाई में आई होगा और छलिया में इया प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर। ये वाला दुर सही होगा, दा और आदा रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा। इसका आंसर तो बहुत सरल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार में उपसर्ग। अधिकार में उपसर्ग, तो अधिकार मैंने बताया था उपसर्ग पूछ रहा है, इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, अधि। अधिधनकार, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धार्मिक में प्रत्यय बताइए। धार्मिक में प्रत्यय बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय उपसर्ग किस भाषा में आया है। प्रत्यय उपसर्ग किस भाषा में आया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है। नहीं है तो इसमें देखो नाली भी है, मंडली भी है, टोकरी भी है, इनमें सब में बड़ी प्रत्यय लगा है, मगर नगरी है इसमें ई प्रत्यय है, ना कि ई प्रत्यय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष में उपसर्ग। अध्यक्ष में उपसर्ग, तो इसमें कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम। ध्यान से लगाना है, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ई प्रत्यय होगा, ना कि आने। आने में लगा देना, इसका प्रत्यय होगा ई। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें अक्सर 2 आंसर रखे जाते हैं और इसका आंसर अक्सर गलती हो जाता है, तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आयोग ने बी इसका आंसर सही माना है। इसका आंसर होगा गी। जिंदगी में गी प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन में उपसर्ग। आगमन में उपसर्ग, आगमन में आप पता ही होगा कौन सा उपसर्ग होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोइया में प्रत्यय, रसोइया में प्रत्यय, इसका आंसर आप बता ही सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकाल में, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वा उपसर्ग किस में है, वा उपसर्ग किस में है, तो वा उपसर्ग तो हमारा इसमें बदनाम में बद उपसर्ग हो गया, बदहजमी में बद हो गया, बदबू में बद हो गया, बदौलत, बदौलत में हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बदौलत, सॉरी इसका आंसर होगा नेक्स्ट ऑप्शन सी बदौलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उप। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उर्दू फारसी। बद शब्द हमारा उर्दू फारसी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवट, सॉरी आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्वित तद तदित प्रत्यय हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यय। औपचारिक शब्द में प्रत्यय, औपचारिक शब्द में प्रत्यय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, औपचारिक शब्द में प्रत्यय होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक। अनुवाद में उपसर्ग, अनुवाद में उपसर्ग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग में कौन, उपसर्ग में प्राप्त होगा, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग में प्राप्त होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही इस क्वेश्चन की परिभाषा आपको बताई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, कृपाल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो आप देख सकते हैं तीसरा में ऑप्शन बी रा। नेक्स्ट, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सम। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो शीतल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रत्यय के रूप में, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अभिमानी, अभिमानी। देखो भारतीयता में भारत मूल शब्द हो गया, ये प्रत्यय हो गया और ता प्रत्यय हो गया, अभिमानी में अभि उपसर्ग हो गया, मान मूल शब्द हो गया और आनी प्रत्यय हो गया। हिस्सेदार में हिस्सा मूल शब्द हो गया, ए प्रत्यय हो गया, दार प्रत्यय हो गया। कृपालुता में कृपा मूल शब्द हो गया, लो प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग, परिक्रमा में उपसर्ग, तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में प्रत्यय, पश्चिम में प्रत्यय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एम। पश्चिम का संधि विच्छेद करेंगे, पश्चिम धन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर में कौन सा प्रत्यय है, मधुर में कौन सा प्रत्यय है, तो मधुर में ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा सी रा। आकर्षण में उपसर्ग है, आकर्षण में उपसर्ग है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रत्यय। नेक्स्ट, टिकाऊ में प्रत्यय है, टिकाऊ में प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन प्रत्यय आउ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुराई शब्द में प्रत्यय है, चतुराई शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं, तो धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़कर, ता, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भलाई में प्रत्यय है, भलाई में प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत से निर्मित शब्द, उत से निर्मित शब्द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत धन चारण उच्चारण, इसका संधि विच्छेद हो उत धन चारण उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय धन एक, इसका संधि विच्छेद होता है प्रत्यय धन एक, तो प्रत्यय हमारा उपसर्ग हो गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्दांश है, तो उपसर्ग का क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किसी शब्द के आगे जुड़ता है। मैंने आपको बताया था उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो ऐसे हम 50 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं और हम आगे भी लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हैं, तो हम इस चैप्टर के अभी 200 क्वेश्चन और करेंगे, तो आगे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे भाइयों को शेयर करें और लाइक भी करें भाई। थैंक यू, जय हिंद।